Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make next video on the Jharkhand lecture series 5. Please like and share and subscribe my channel and don't forget hit the bell icon. So let's start. आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का ये तीसरा भाग से स्टार्ट होगा। पहला और दूसरा भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे है तीसरा विद्रोह जिसका नाम है पहाड़िया विद्रोह। 1772 से लेकर के 1782 तक हुआ। नेतृत्वकर्ता रमन अहाडी थे। महसपुर की रानी सर्वेश्वरी ने भी इस विद्रोह में सहयोग किया। परिणाम, इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने 1824 में दामिन एकोह लागू कर दिया। दामिन एकोह का मतलब होता है कि संस्थाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना। आगे है तमाड़ विद्रोह। 1782 से लेकर के 1807। नेतृत्वकर्ता 1782 में ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। 1789 में विष्णु मानकी एवं मौजी मानकी थे। 1797 में विष्णु मानकी थे। 1807 में दुखन मानकी। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु 1809 में जमींदारी बल का गठन किया। आगे है 5वां नंबर में तिलका आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तिलका आंदोलन 1783 से लेकर के 1785 तक चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलका मांझी थे। इनका जन्म सुल्तानगंज में हुआ था 11 फरवरी 1750 को। आगे है तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ साल के पत्तों के माध्यम से भेजा जाता था। विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो भागलपुर था। तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरुला युद्ध था। सन 1873 में तिलका मांझी ने ऑगस्टीन क्विकलैंड को तीर से मार गिराया था। सन 1875 में भागलपुर से तिलका मांझी को धोखे से पकड़ा गया और इसी वर्ष बरगद के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को पकड़वाने में जाडरा पहाड़िया के सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। 1991 में तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। आगे है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर के 1802 तक हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूखन सिंह। चेरो विद्रोह पलामू के जंगली क्षेत्रों में हुआ था। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था। भूखन सिंह को 1802 में फांसी दी गई थी। 1814 में अंग्रेजों ने पलामू परगना को अपने कब्जे में ले लिया। आगे 7वां नंबर में है हो विद्रोह। 1820 से लेकर के 1821 तक। स्थान सिंहभूम क्षेत्र था। विद्रोह का केंद्र राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण और उनका अंग्रेजों का पिछलगू होना। हो विद्रोह को कैप्टन विल्किंसन ने दबा दिया था। आगे है कोल विद्रोह। 1831 से लेकर के 1832 तक। इस विद्रोह को हो जनजाति के लोगों ने किए थे। स्थान था कोचाई गांव, सोनपुर परगना में आता था, तथा कुमांग गांव तमाड़ परगना में आता था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरगा मुंडा, बुधू भगत और सिंध राय। आगे है कारण क्या था? तो भूमि संबंधित परेशानी थी। परिणाम क्या हुआ? 1833 ईस्वी में नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन था। आगे है भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ। नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण सिंह थे। स्थान मानभूम था। कारण जमींदारों पर अत्यधिक राजस्व थोपना था। भूमिज विद्रोह को कैप्टन विल्किंसन ने समाप्त किया। आगे है 10वां विद्रोह संस्थाल विद्रोह। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हुल विद्रोह भी बोला जाता है। यह 1855 में किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू एवं कान्हू। आगे है कि चांद एवं भैरव भाई थे इनके और झानो एवं फूलो बहन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थान भागनाडीह संस्थाल परगना में आता है। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में लगभग 10,000 संस्थाल समूह के लोग एकत्र हुए थे और इसी विद्रोह के समय अपना देश और अपना राज का नारा दिया था और जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश संस्थाल विद्रोह का प्रमुख नारा था। कारण क्या था? कि अंग्रेजों द्वारा शोषण, बंगाली तथा पछाही महाजनों और साहूकारों द्वारा शोषण।
परिणाम 1855 में संस्थाल परगना नामक नए जिले का गठन किया गया। 1856 में पुल रूल का व्यवस्था हुई। 1872 में संस्थाल परगना बंदोबस्त नियम लागू हुआ। 30 जून को हर वर्ष हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। 1855 में संस्थालों ने अंग्रेजी सरकार कमांडर मेजर ब्रो को हराया। विद्रोह से बचने के लिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण करवाया गया। कार्ल मार्क्स ने संस्थाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी।